हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले भी 7 वीडियोस आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर की, तो यदि आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट के हैं। तो हमारे चैनल पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आप देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, फतेहाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर पूछी गई है फतेहाबाद। आप देखेंगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके उद्योग हैं वो सारे के सारे मैं करवा चुका हूं ट्रिक की मदद से। यदि आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। हरियाणा जीके का हर एक टॉपिक विद ट्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर पूछा गया फतेहाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लगाएंगे सूती धागा या फिर सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर लगाएंगे सूती धागा। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि जो पहली सूती मिल है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में फतेहाबाद में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। फतेहाबाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। फतेहाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लगाएंगे सूती धागा। और 1963 में सूती मिल की स्थापना की गई थी फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित है। तो आपसे पूछा गया वो नृत्य जिसमें उत्तर और प्रश्न किए जाते हैं। तो सारे के सारे नृत्य आपसे करवाए गए हैं विद ट्रिक। आपको सारे के सारे एक ही वीडियो में याद करवाने की कोशिश की गई है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर पूछा गया कि कौन सा नृत्य है जो आपका उत्तर और प्रश्न किए जाते हैं, यानी कि जिसे प्रश्नोत्तरी की जाती है, तो वो होता है लूर नृत्य। कौन सा होता है? लूर नृत्य। अब ये पूछा जाएगा कब किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। आपसे पूछा जाएगा कहां पर किया जाता है, तो आप बताएंगे बांगर क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर है? तो वो नृत्य जो आपका उत्तर प्रश्न किए जाते हैं, लूर नृत्य, आपका याद रखेंगे आप, होली में बांगर क्षेत्र में ये किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में हरियाणा बनने के समय इसका एकमात्र इंजीनियरिंग विद्यालय देश में स्थित था। जब 1966 में हरियाणा बना, सभी को पता है कि हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। तो एकमात्र इंजीनियरिंग, ठीक है, एकमात्र इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उस समय में केवल एक ही था विश्वविद्यालय, और वो कौन सा था? KU। ठीक है, उसके बाद के सारे बने हैं, लेकिन जब हरियाणा बना उस समय एक ही था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? 1956 में, जनवरी 1956 में की गई थी, आप याद रखेंगे। और इसकी जो नींव है ये किसने रखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप सारे के सारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं विद ट्रिक वीडियो में करवाए हुए हैं, तो जरूर, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस बच्चे ने प्लेलिस्ट हमारी नहीं देखी है हरियाणा जीके की, तो एक बार वो जरूर देख ले, आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो 11 जनवरी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र था उस समय पे, क्योंकि 1956 में इसकी स्थापना हुई और हरियाणा जब बना उस समय पे ये एक ही था। आगे चलते हैं। भारतीय मुक्केबाजी के शक्ति ग्रह के नाम से प्रसिद्ध मुक्केबाजी क्लब है। अब देखिए, शक्ति ग्रह, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। शक्ति ग्रह, कई बार तो कई बच्चे सोचेंगे ये शक्ति ग्रह क्या आ गया। आप याद किया होगा सभी ने, पावर हाउस के नाम से। ठीक है, पावर हाउस बॉक्सिंग का जो है मुक्केबाजी क्लब है। ठीक है, बॉक्सिंग क्लब जिसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका पूछा गया है। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कहां पर है? तो भाई ये कहां पर है? भिवानी में। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के नाम से, ठीक है, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, ये कहां पर है? भिवानी में है। 1982 के बाद ये प्रचलित हुआ था, लेकिन ज्यादा फेमस ये कब हुआ? 2008 में। और इसका जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? यदि आपसे पूछे श्रेय किसको जाता है, तो आप बताएंगे जगदीश सिंह। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? हवा सिंह ने। ठीक है, ये दोनों के दोनों आप याद रखेंगे, जगदीश सिंह एंड हवा सिंह। शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस, जिसको हम मिनी क्यूबा भी कहते हैं बॉक्सिंग का, भिवानी। क्लियर है? तो कहां पर है? भिवानी में है।
नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है राणा निमंत्रण कवि डैश की प्रसिद्ध रचना है। राणा निमंत्रण, राणा निमंत्रण। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं यहाँ पर। राणा निमंत्रण किसकी है भाई, कौन से कवि की है, तो खुशीराम शर्मा। किसकी है, खुशीराम शर्मा। क्लियर है, खुशीराम शर्मा। नेक्स्ट है कौन हरियाणा के सर्वाधिक विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा गया है विधानसभा के स्पीकर कौन रह चुके हैं सबसे ज्यादा बार। तो ये आपके जो क्वेश्चन है सीएम हो गए जैसे, ठीक है, राज्यपाल हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, क्लियर है, लोकसभा सीट हो गई, राज्यसभा सीट हो गई, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। तो आपसे पूछा गया है सर्वाधिक बार विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर। भाई विधानसभा की सीटें आपसे पूछे तो 90 सीटें लगाएंगे, ठीक है, जिसमें 17 आपकी आरक्षित है। आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा की जो 17 आरक्षित सीट हैं उनमें से पूछ लिया जाएगा कौन सी है कौन सी नहीं है। तो मैंने एक ही ट्रिक से आपको याद करवाया हुआ है। इस साहब ने नील लगाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। तो आप जब वीडियो देखेंगे सारी की सारी 17 विधानसभा सीटें आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगी। जरूर देखिएगा हरियाणा जी के प्लेलिस्ट में। तो 17 आपकी आरक्षित सीटें हैं। तो यहां पर पूछा गया है विधानसभा के अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं, तो हरमहिंदर सिंह, हरमहिंदर सिंह चड्ढा, हरमहिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है, हरमहिंदर सिंह चड्ढा। आप याद रखेंगे कितनी बार बने हैं भाई, 3 बार बने। कितनी बार बने हैं, 3 बार। तो पहले भी पूछे जा सकते हैं सन्नो देवी, कौन है पहली, सन्नो देवी पहली पूछे, तो दूसरे भी पूछ सकते हैं राव वीरेंद्र सिंह, सबसे कम समय के लिए राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे हैं तो तीसरे भी याद कर सकते हैं श्रीचंद। तो 3 तो कम से कम याद रखिए, पहले, दूसरे एंड तीसरे। और सबसे ज्यादा बार हरमहिंदर सिंह चड्ढा। और वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर हैं हरियाणा के वो कौन है। क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे यहाँ पर हरमहिंदर सिंह चड्ढा। नेक्स्ट कपिल देव का पूरा नाम। तो जितने भी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ये जो पूरे नाम है पूछे गए हैं एग्जाम में, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उन सभी के पूरे नाम आपको करवाए गए हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो कपिल देव का जो पूरा नाम है तो वो क्या है भाई, कपिल देव रामलाल निखंज। कपिल देव रामलाल निखंज। इनको हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे भाई हरिकेन, कपिल देव को। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भाई चंडीगढ़ में। कब हुआ था, चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कपिल देव का पूरा नाम क्या है, कपिल देव रामलाल निखंज है। तो इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और कब हुआ था ये भी ये पूछ सकते हैं, तो 6 जनवरी 1959 को, 6 जनवरी 1959 को। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, कपिल देव को। क्यों, क्योंकि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको जिताने में इनकी अहम भूमिका रही थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको जिताने में किसकी अहम भूमिका रही थी, तो कपिल देव। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जो खुशी की जगह गम में किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है भाई जिसको खुशी की जगह गम में करते हैं, गम दुख में करते हैं, तो वो है खेड़ा नृत्य। कौन सा है, खेड़ा नृत्य। तो किसी जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो तब ये नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य। जनरली ये कहाँ पर किया जाता है, बांगर क्षेत्र में, जैसे जींद करनाल वगैरह के जो क्षेत्र हैं, बांगर क्षेत्र है, तो वहां पर ये किया जाता है। तो आप याद रखेंगे खेड़ा नृत्य। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य है जो किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, तो आप बताएंगे खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं पशुपालन से।
अब पशुपालन की वीडियो डाली हुई है, जो भी आपकी जनगणना है नई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो डाली गई है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। कौन से पशु हैं हरियाणा में और उनकी संख्या आपसे पूछी जाएगी ज़्यादा कहाँ पर है। अब पूछा गया है कि सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं। सूअर, सै से सूअर याद रखेंगे और सै से सोनीपत याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पर पाए जाते हैं, सोनीपत में। अब जो भी आपका पशु है उसका प्रजनन केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सूअर जो प्रजनन केंद्र है, सूअर प्रजनन केंद्र, तो भाई ये कहाँ पर है। सूअर सबसे ज़्यादा तो सोनीपत में है, लेकिन जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, ये है हिसार में। सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 में आपसे पूछी गई है, डैश में स्थापित की गई। पहली गतिशील, गतिशील भी बोल सकते हैं, मोबाइल भी बोल सकते हैं और चल न्यायालय भी आपसे बोल सकते हैं। मोबाइल न्यायालय, ठीक है, पहली गतिशील या फिर आपको चल न्यायालय भी मिल सकता है। तो आपको मैंने याद करवाया हुआ है चलना, चलने साथ चल, चलना साथ चल। तो चल से चल न्यायालय, ना से नूह, चल न नूह, सात से याद रखेंगे 2007। तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, नूह में की गई थी। तो याद रखेंगे कहाँ पर की गई थी, नूह में। नूह नहीं तो मिलेगा तो मेवात मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेख में पाया जाता है। हरियाणा का पुराना संदर्भ पूछा गया है आपसे, पुराना संदर्भ कौन से अभिलेख में पाया जाता है, तो आप बताएंगे चाहमान अभिलेख में। कौन से अभिलेख में भाई, चाहमान अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहमान अभिलेख। नेक्स्ट है बेगना डैश नदी की सहायक नदी है। प्रीवियस जो आपकी वीडियोस मैंने डाली थी वहां पे भी करवाया था मैंने, जो आपकी बेगना है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, मारकंडा। कौन कौन सी है, रण, बेगना और नकटी, ये तीन नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। इसके अलावा टांगरी भी है, हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में कौन सी है भाई, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, मारकंडा। और टांगरी और मारकंडा ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मारकंडा का पुराना नाम क्या है, अरुणा। अरुणा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अरुणाए गांव में, ठीक है, अरुणाए गांव में ये सनीसा झील में गिरती है, उसके बाद ये सरस्वती में मिल जाती है, इसलिए इसका पुराना नाम क्या है, अरुणाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में 23 सितंबर को शहादत दिवस डैश की स्मृति में मनाया जाता है। 23 सितंबर, तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है ये भी आप कर लेना, करवाए हुए हैं। 23 सितंबर शहादत दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है, तो राव तुलाराम, राव तुलाराम, ये याद करेंगे, शहादत दिवस राव तुलाराम। नेक्स्ट है मुगल पुल सराई ख्वाजा कहाँ पर है, सराई ख्वाजा, मुगल पुल, मुगल पुल। अब देखिए सराई जो ख्वाजा है ये गांव कहाँ पर है, फरीदाबाद में। कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद में। तो वहां पर एक मुगल पुल है, तो वो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। तो ये आप याद रखेंगे, फरीदाबाद में है। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह से सीरीज में लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपको वीडियो मिलेगी वहां पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है ताकि आप देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।